हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस। और आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ द बुक अरुण कात्यायन, जिसमें कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। इसमें शुरुआत होती है होमो इरेक्टस और जावा मैन के कॉन्सेप्ट से। होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअस, इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट। लेटर जावा मैन ट्रांसफॉर्म हुआ क्रो मैग्नन मैन में, और उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन हुआ, जिसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सेपियंस का मतलब होता है लर्निंग हैबिट के साथ, क्योंकि उनके पास कॉन्टिन्यूअसली लर्निंग हैबिट थी। अब इस चीज को हम एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं जब हम कहते हैं कि होमो सेपियंस सेपियंस, ये मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन जब डिस्कस हो रहा है 35,000 साल के आसपास के बारे में, आसपास के टाइम में, उसमें से लेकर के धीरे धीरे जब हम आते हैं बीसी के कॉन्फ़िगरेशन में 7700 बीसी के अराउंड, यहाँ पे हम समझते हैं कि ये वो मैन है और डेवलप हो रहा है, जो कि साथ में एनिमल को हंट भी कर रहा है, वो पेट भी कर रहा है एनिमल्स को, जैसे कि शीप, गोट और डॉग। यहाँ पे हमें पता चला कि पेटिंग भी हो रही है एंड हंटिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है। क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ 7500 बीसीज के अराउंड, और धीरे धीरे एग्रीकल्चरल साइंस प्रैक्टिस में आई। उसके बाद बेहतरीन तरीके से हम आए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते थे एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर होता क्या है? टिलिंग ऑफ सॉइल, जो की जाती है कल्टिवेट करने के लिए सॉइल को। एग्रीकल्चर जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड है, एग्रीकल्चर में एल वर्ड आता है, तो इसको ये आप मेमोराइज कर सकते हैं। इट इज अ लैटिन वर्ड जिसमें कि एग्री एंड कल्चर इज कल्टीवेशन, एग्री इज सॉइल। इसलिए एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक आर्ट है और एक साइंस है बोथ, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज को सॉइल के साथ। जब डिस्कवरी हुई आयरन रिवोल्यूशन की, धीरे धीरे एग्रीकल्चर को राइजिंग पॉपुलेशन के साथ, नीड्स के साथ, रिक्वायरमेंट्स के साथ, फिर धीरे धीरे अलाइनमेंट आगे बढ़ता गया। लेटर रियलाइज हुआ कि क्योंकि फील्ड मैनेजमेंट की कमी है, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो कॉन्सेप्ट आया कि एग्रोनॉमी पे हम ध्यान देंगे, दैट इज मैनेजिंग अ फील्ड, इसे बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड एग्रोनॉमी में जी वर्ड पे आपने फोकस करना है। इट इज अ ग्रीक वर्ड। एग्रोस इज फील्ड एंड नोमोस इज टू मैनेज। धीरे धीरे हम आए एग्रीकल्चर से, हम आ गए एग्रोनॉमी में। अब एग्रोनॉमी क्या है? ये एक ब्रांच है एग्रीकल्चरल साइंसेज की, जो कि डील करती है फील्ड पे जो भी हम फेवरेबल एनवायरनमेंट है किसी भी क्रॉप के लिए, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी पे, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, वो है एग्रोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम एक इम्पॉर्टेंट नाम पे फोकस करते हैं, जो है पीटर ड्रे डिक्रेंजी डिक्रीसेंजी, सॉरी। ये इम्पोर्टेंट नाम है। इन्होंने, इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम टू यू टू मेमोराइज, दिस इज पीटर डिक्रीसेंजी। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। एक इम्पॉर्टेंट जो बुक है इनके नाम की, वो है ओपस रूरलम केमो डैरम। ये इनका फर्स्ट टाइम था। देन हमारा इंपॉर्टेंट सेकंड नाम आता है डेथ टोटल। डेथ टोटल जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसमें कि सीड ड्रिल के बारे में, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशंस किए गए। फर्स्ट टाइम जो वर्ड्स वीड और जीरो टिलेज, जिसे हम कहते हैं, वीड मतलब खरपतवार और जीरो टिलेज मतलब कि फील्ड को ऑपरेशनल नहीं करना इन टर्म्स ऑफ टिलिंग, बिना उसे छेड़े हम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे इस आदमी ने फोकस किया। इंडिया में साइंटिफिक जो कल्टीवेशन था वो स्टार्ट हुआ कमर्शियलाइजेशन के साथ, किस इंपॉर्टेंट क्रॉप के? शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको। इन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के साथ धीरे धीरे हम आए कमर्शियलाइजेशन पे, बिकॉज इनको हम ग्रो करके ज्यादा यील्ड, ज्यादा पैसे धीरे धीरे हम ले सकते थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और इन पे फोकस करते करते हम कमर्शलाइजेशन के साथ साथ साइंटिफिक कल्टीवेशन की तरफ आगे आए। फिर एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट आता है, सॉरी, 1871 में एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट आता है लॉर्ड मायो की सरकार में, एओ ह्यूम की रिक्वेस्ट में। इसके बाद डायरेक्शन इशू किया गया था, जो कि एक फेमाइन कमीशन है, 1880 की फेमाइन कमीशन, जो कि मेरी एक हिस्ट्री की वीडियो में आप देख भी सकते हैं उसके बारे में डिटेल। उसके बाद लॉर्ड मायो के राज में एओ ह्यूम की रिक्वेस्ट पे
सेपरेट सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को स्टैब्लिश किया गया था 1881 में। सो इस तरीके से एग्रीकल्चर में सीरियसनेस की शुरुआत हुई। अब इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट आता है 1905 में, जो कि पूसा, जो कि पिछले टाइम के बंगाल का एक हिस्सा था बट प्रेजेंटली बिहार में है, जिसे हम बोलते हैं IARI, विच इज इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आगे चल के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया। ये आया था वाइस लॉयल्टी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, उनके समय में। फिर 1934 में क्योंकि बिल्डिंग डैमेज हुई थी अर्थक्वेक से, इसलिए इसको शिफ्ट किया गया था दिल्ली में पूसा रोड पे, और इसका नाम चेंज करके इंपीरियल हटा के इसमें इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको नाम दिया गया था। IARI को डीम्ड स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यूजीसी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने 1958 में इसको ये स्टेटस दिया। अगला इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आता है ICAR, कई लोग इसे आईकार भी बोलते हैं। दिस इज द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 1926 में वाइस रॉयलिटी लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे। IARI आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ICAR आया है लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे। रिकमेंडेशन थी रॉयल कमीशन की रिपोर्ट जो 1928 में थी, उनकी रिकमेंडेशन पे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को स्टेब्लिश किया गया था 29 में। इस कमीशन को रजिस्टर किया गया था एक सोसाइटी की तरह, सोसाइटी को रजिस्ट्रेट किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। पहला प्रेसिडेंट जो इसका इंपॉर्टेंट नाम है वो है मोहम्मद हबीबुल्लाह, एंड सेक्रेटरी थे इसके SA हायदरी। उसके बाद 1946 में इसको डिसाइड किया गया कि इंपीरियल वर्ड को चेंज करके इंडियन में कन्वर्ट करेंगे। प्रेसिडेंटशिप थी उसमें जोगिंदर सिंह जी की, और सिंस देन इसे हम ICAR, मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते हैं। 1966 में इसको एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस दिया गया फुली ऑटोनॉमस बॉडी बनाने का, और इसके पहले डायरेक्टर जनरल जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो थे BP पाल बने। जो मैंडेट है ICAR या आईकार का जो मैंडेट है वो क्या है? इसका इम्पोर्टेंट काम है प्लान करना, अंडरटेक करना, प्रमोट करना इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेटेड एजुकेशन, रिसर्च, एप्लीकेशन एग्रीकल्चर का, एग्रो फॉरेस्ट्री का, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, होम साइंस, अलाइड साइंसेज एक्सेट्रा, सभी डोमेन्स का। सेकंड है एक्ट करना एक क्लियरिंग हाउस ऑफ रिसर्च का, जहाँ पे कि जनरल इंफॉर्मेशन जो भी किसी को एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, ह्यूमन होम साइंस, एलाइड या फिशरीज, किसी भी मैटर पे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या पब्लिकेशन या फिर कोई सिस्टम या फिर कोई इंस्टीट्यूट की कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो ये होल सोल बॉडी बनेगी जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। थर्ड है प्रमोट करना, अंडरटेक करना कंसल्टेंसी सर्विस, एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी इधर उधर हमें सप्लाई करनी है इंफॉर्मेशन, उसका एक इम्पॉर्टेंट ये सोर्स रहेगी। नेक्स्ट है देखना प्रॉब्लम्स जो भी रिलेटेड हैं कहीं पर भी ब्रॉड एरियाज में रूरल डेवलपमेंट के, उसके लिए इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशंस एस्टैब्लिश करना, CSIR जिसे हम बोलते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बार्क जैसे कि जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और बाकी सभी यूनिवर्सिटीज के साथ अलाइन करके उनको नॉलेज शेयरिंग करना, नॉलेज ट्रांसफर करना, to do other things considered which are necessary also to attain the objectives of society, ये भी important इसका objective है। तो IARI को हमने समझ लिया जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जैसे दर्जा मिला है। फिर हमने ICAR को समझ लिया जो कि इम्पोर्टेंटली 1966 में ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी, बनी ये 19 रॉयल कमीशन जो थी वो 1926 में आई थी। रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 28 में सबमिट करी, 29 में इसका जन्म हुआ। उसके बाद 1966 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। IARI की बात करें 1905 में ये बनी थी, 1934 में इसको शिफ्ट किया गया था, 1936 में ये दिल्ली में स्टैब्लिश हुई। अब हम आते हैं एग्रीकल्चरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के बारे में। 1901 से 1905 तक 6 इंपॉर्टेंट कॉलेजेस को इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि थे पुणे में, कानपुर में, सबौर में, नागपुर में, लियालपुर जो कि पाकिस्तान में है, और कोयम्बटूर में। कोर्स स्टडी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सबसे पहले जो शुरू एक्सटेंशन एजुकेशन की जो स्टडी की गई थी सबसे पहले, वो भागलपुर बिहार में सबौर में शुरू की गई थी। जो पहली एजुकेशन कमीशन 1949 में जब आई, उसको डॉक्टर S राधाकृष्णन ने हेड किया था। उनकी रिकमेंडेशंस के बाद फर्स्ट एंड सेकंड इंडो अमेरिकन टीम्स के हेल्प से या रिकमेंडेशन से पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया। ये थे एग्रीकल्चर कॉलेज।
अब आई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिफरेंस होता है। ये स्टैब्लिश पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आई थी पंतनगर में, जो कि पहले यूपी का पार्ट थी, उसके बाद डिवीजन के स्टेट डिवाइड हुआ, उसके बाद ये उत्तराखंड का पार्ट बनी। ये आई थी 1960s में। उस समय के चीफ मिनिस्टर थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। एक इंडो अमेरिकन टीम अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और अदर इन 1959 टोटल बात करें तो 38 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि इम्फाल में बनाई गई थी, विद अराउंड 200 से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस थे। चार इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IARI, NDRI जिसे बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CIFE ऑफ ICAR एंड इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, एंड चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दे हैव डिस्टिंक्ट एग्रीकल्चरल फैकल्टीज इन देम। ठीक है, तो इंडियन कॉलेज भी समझ में आ गया, यूनिवर्सिटी भी आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। IRRI जो कि है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मनीला फिलीपींस में है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये 1960 में आया था। आगे इंपॉर्टेंट नाम आता है सिमिट का। सिमिट क्या है? इट इज अ मैक्सिकन वर्ड जो डिनोट करता है इंटरनेशनल सेंटर, जिसका मेज का और व्हीट इम्प्रूवमेंट का, जो कि मैक्सिको में स्टैब्लिश्ड है। 1966 में ये बना था। लेटर ऑन इंडिया में मॉडर्न एग्रीकल्चर की जब हम नींव रखते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1965 से 66 के बीच में। लेटर व्हाइट रेवोल्यूशन आया, जो कि दूध के रिलेटेड था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज से रिलेटेड था, मछलियों से रिलेटेड था, वाटर एनिमल से रिलेटेड था। राउंड रेवोल्यूशन आया पोटैटो का। सिल्वर रेवोल्यूशन आया एग्स और पोल्ट्री के लिए। ब्राउन रेवोल्यूशन था बायोमास या फिर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। इस तरीके से अलग अलग रेवोल्यूशंस फिर धीरे 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 सिस्टम में आए। प्रेजेंटली बहुत सारे क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को पूरे साल भर में हम ग्रो करते हैं। इवन ग्लास हाउसेस में भी अगर हम चाहें तो कोई ऐसी सब्जी जो एक पर्टिकुलर मौसम में ही मिलती है, बट हम ग्लास हाउस में ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रिंसिपल के साथ उसे ग्रो कर सकते हैं। इन सभी इंप्रूवमेंट्स और छोटी छोटी डेवलपमेंट्स को हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस्टेब्लिश किया है, देखा है। डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हुआ है, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ अ प्रोग्रेस ऑफ अ मैन। एग्रीकल्चर का शेयर 22% है जीडीपी में, अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स विच दे शेयर्ड इन 2005 एंड 6। मैं अभी बुक के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। इन द कमेंट बॉक्स बिलो मैं प्रेजेंट की स्टैट्स आपके लिए मेंशन कर दूंगी। इट वाज 24% ड्यूरिंग द ईयर 2000 से 2001 की बात करें। 1999 और 2000 की बात करें तो ये 25% था। हियर एग्रीकल्चर में आता है ग्रेन, आता है लाइफ स्टॉक, आता है फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एंड आती है फिशरीज। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की। तो ये एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं। आप अपने स्टेट से रिलेवेंट जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें देख सकते हैं। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम, इम्पॉर्टेंट तो सभी यूनिवर्सिटीज हैं वैसे, इट विल बी वेरी अनफेयर अगर मैं किसी एक का नाम लूंगी और दूसरे का नहीं। सो आप प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अपना यूनिवर्सिटी, आपका एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसमें मेंशन है। जैसे कि अभी हमने गोविंद बल्लभ इंस्टीट्यूट की बात करी, तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में सिचुएटेड है, जो कि उत्तराखंड में है। अभी बाकी मैं इसमें से नहीं रीड आउट करूंगी। फिर हम बात करेंगे, ये इतनी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हमने देखी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर हम आए सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि है इम्फाल मणिपुर में, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, एक यूपी में है, दो यूपी में है सॉरी, अलीगढ़ में, एक वाराणसी में, जैसे हम BSU कहते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। देन वेस्ट बंगाल में हमारे पास विश्व भारती श्रीनिकेतन है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें IARI, IVRI, NDRI, इनके नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। CIFE जो कि फिशरीज का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। देन एग्रीकल्चरल, इलाहाबाद में एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ के फॉर्म में भी, और इवन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ रिलेटेड है। CARI की बात करें, ये है सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सिचुएटेड है। CAZRI जिसे काजरी भी बोलते हैं, काजरी जो है वो एरिड जोन के लिए है, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है। CIAE जो कि है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट, जो कि है भोपाल मध्य प्रदेश में। CIAH एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि बीकानेर राज्य, एरिड जहाँ पे नाम आ गया, ठीक है, वहां पे आप
राजस्थान के टुवर्ड्स ही जाएंगे। जैसे यहाँ एरिड है, ये भी राजस्थान में है, ये जोधपुर में है काजरी। CIAH हॉर्टिकल्चर, सो इट इज इन राजस्थान बीकानेर। CICR, दिस इज कॉटन रिसर्च, एंड कॉटन नागपुर इज वेरी फेमस फॉर दैट, महाराष्ट्र में। सिफेट जो है ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये पंजाब में लोकेटेड है। पी इसमें आ रहा है तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं मे बी, पी से पंजाब एंड एल से लुधियाना। CIRCT, this is Central Institute for Research on Cotton Technology, ये मुंबई में लोकेटेड है। देखो कॉटन का ये है नागपुर में, महाराष्ट्र। फिर ये CIRCT, ये कॉटन टेक्नोलॉजी का है, ये भी महाराष्ट्र में है, ये मुंबई में है। देन सब ट्रॉपिकल की बात करें, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की बात करें, सब ट्रॉपिकल मतलब हम सेंट्रल उसमें आ गए, तो ये लखनऊ यूपी में लोकेटेड है। CITH, दिस इज टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये लोकेटेड है। टेम्परेट आपका आ गया तो ये अपवर्ड्स जाएगा, तो अपवर्ड्स में ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। CITH, दैट इज टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल आएगा आपका लखनऊ में। CPCRI, ये है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कासरगोड केरला में लोकेटेड है। ठीक है, फिर आता है CPRI, दिस इज पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शिमला में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में। CRIDA, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का है, ड्राईलैंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसे मिस नहीं करना है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में ये लोकेटेड है। साहिबाबाद इसका पोस्ट ऑफिस इसमें मेंशन्ड है। फिर आता है CRIJAF, दिस इज जूट एंड एलाइड फाइबर, वेस्ट बंगाल इज द एरिया। CRRI, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उड़ीसा कटक में है। CSSRI, दिस इज सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है, हरियाणा में। सॉइल सैलिनिटी का करनाल में है। CSWCRTI, ये है आपका देहरादून में, कुलागढ़ में, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर आता है टोबैको का आंध्र प्रदेश में है, राजमुंदरी में। CTCRI, दिस इज ट्यूबर क्रॉप्स का, ये केरला के तिरुवनंतपुरम में है। IASRI, ये है आपके पूसा कैंपस दिल्ली में, दिस इज स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। IGFRI, ये है ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी में है, उत्तर प्रदेश में। फिर आता है आपका IIHR, ये बैंगलोर कर्नाटका में, हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है। IIPR, जो कि पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कानपुर में है, यूपी में। IISR, सॉइल साइंसेज का है, ये भोपाल नाभीगढ़ में है। IISS था वो, ये IISR है, दिस इज स्पाइस रिसर्च इज इन केरला, कोझिकोड। IISR, शुगर केन का अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ये लखनऊ में, यूपी में है। ILRI, दिस इज इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रांची झारखंड में है, अभी तक झारखंड का नाम कहीं नहीं आया था। IIVR, दिस इज वेजिटेबल रिसर्च, और ये है वाराणसी में, वेजिटेबल इज फॉर वी एंड वाराणसी इज फॉर वी। NIRJAFT, ये आता है आपका कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। SBI, दिस इज शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। देन वी हैव NPKAS, दिस इज इन अल्मोड़ा विच इज इन उत्तराखंड, ये है कृषि अनुसंधान संस्थान। देन आता है एनिमल साइंस एंड फिशरीज, इसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आते हैं आपके CARI। अच्छा, ये जो अभी हमने डिस्कस किए, इनको आप कम से कम 2-3 बार मेमोराइज कीजिए, तब आपको थोड़ा बहुत रिलेट आप कर पाएंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, बिकॉज ये कई बार या तो MCQ की फॉर्म में, कई बार मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और अगर आप किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर क्रॉप को रेफरेंस लेते हुए आप उसे याद कीजिए। जैसे अगर हम शुगर केन की बात करें, तो शुगर केन का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे तमिलनाडु में लोकेटेड है। शुगर केन का रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, तो ये लखनऊ में लोकेटेड है। इस तरीके से आप पोटैटो की बात करते हैं, तो आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटैटो का कहाँ पे लोकेटेड है। सब ट्रॉपिकल कहाँ है, लखनऊ में है। इस तरीके से आपको थोड़ा रेफरेंस लेके इसे याद करना पड़ेगा। मैं इसकी शॉर्ट में जहां जहां पे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं कमेंट बॉक्स में इसकी लोकेशंस आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए प्रोसेस, मैं उसके लिए इसमें मेंशन कर दूंगी। अब आए हम एनिमल साइंसेज एंड फिशरीज की बात करें, तो CARI, ये ईटानगर, सॉरी इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है। CIFRI, फिर आता है फिशरीज इंस्टीट्यूट, ये वेस्ट बंगाल बैरकपुर में है। CIBA के बाद BA की बात करें, चेन्नई तमिलनाडु। CIFT, जो कि फिशरीज टेक्नोलॉजी है, ये विलिंगडन आइलैंड केरला कोचीन में है। CIFA की बात करें, एक्वाकल्चर का है, उड़ीसा में है। मोस्टली ये सारे डाउन साउथ ही आपको मिलेंगे। रिसर्च ऑन बफलो, बफलो का है तो हिसार हरियाणा है। CIRG, दिस इज रिसर्च ऑन गोट्स, मखदूम एंड मखदूम, ये यूपी में लोकेटेड है।
CMFRI, दिस इज इन मरीन फिशेस का है, तो ये ऑब्वियसली डाउन साउथ केरला कोची है। CSWRI, दिस इज शीप एंड वूल, दिस इज इन जयपुर राजस्थान। NANP, एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, दिस इज इन बैंगलोर कर्नाटका। देन NAARM, ये अदर्स में आते हैं, इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिस इज इन हैदराबाद। FRI, दिस इज इन देहरादून। ICARDA, दिस इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, दिस इज इन अलेप्पो सीरिया। इक्री साइट की बात करें, ये आंध्र प्रदेश में है, दिस इज क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। फिर आता है NCERT, दिस इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। CBCS, दिस इज पोटैटो ब्रीडिंग, हिमाचल शिमला में कुफरी में लोकेटेड है। नेशनल ब्यूरोज की बात करें तो NBPGR, जिसे हम बोलते हैं, दिल्ली में लोकेटेड है। और एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जिसे हम बोलते हैं NBSSLUP, दिस इज इन महाराष्ट्र। एनिमल साइंसेज की बात करें तो NBAGR, NBFGR एंड NIBAIM, ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? जो एनिमल जेनेटिक्स का है नेशनल ब्यूरो, ये करनाल में है। नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक्स, फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का लखनऊ यूपी। एंड भंजन यूपी में आपका एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको सारे बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डिटेल में सारे इंस्टीट्यूट्स को मेंशन किया है। आप पूरी हिस्ट्री को इसमें जान पाए, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कैसे हम होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस से स्टार्ट होते होते हम एग्रीकल्चर पे आए, एग्रीकल्चर से हम एग्रोनॉमी पे गए, एग्रोनॉमी से हम फिर इंस्टीट्यूट्स पे आए, किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कॉलेजेस बने, कैसे यूनिवर्सिटीज बनी, किस तरीके से हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल में पढ़ा कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड हैं। फिर हमने अलग अलग डोमेन्स पढ़े, एनिमल नेशनल ब्यूरोज पढ़े, एनिमल साइंसेस के ब्यूरोज पढ़े, सारी चीजों को हमने इसमें डिटेल में देखा है। आई होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, प्लीज डू मेंशन इट इन द बॉक्स बिलो। आपको पसंद आती है वीडियो, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर